राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और श्री जी की खूब कृपा सब पर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, जब हम भजन मार्ग में होते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। हमने अपने परम पूजनीय गुरुदेव के मुख से सुना है, उनकी वाणी से सुना है, महाराज जी की वाणी से सुना है कि जब भी कहीं भंडारा लगा लगा हो तो हमें भंडारे का जो भोजन है, भंडारे की जो प्रसादी है उसको नहीं पाना है, उसका प्रसाद नहीं लेना है, क्योंकि जिसने भंडारा लगाया है उसके तो पुण्यों जो है वो बढ़ रहे हैं और पाप उनके कम हो रहे हैं, पर उनके जो पाप है वो हमें लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, वो हमें प्रसादी भोजन नहीं पाना है। ऐसे में क्या करना है, अगर हमें इमरजेंसी में प्रसादी पाना पड़े तो क्या करना है, प्रसादी के बदले उनको कुछ ना कुछ दो। जो भी आपके सामर्थ्य है, जिसने भंडारा लगाया है कुछ ना कुछ दो, जो भी आपकी सामर्थ्य है, चाहे इनको 10 रुपये दो, चाहे 1 रुपया दो, पर बदले में कुछ ना कुछ दो, तभी भोजन पाओ, अन्यथा प्रसादी ना पाओ। और दूसरा कि हमें तामसिक भोजन नहीं पाना है, तामसिक बिल्कुल भी नहीं करना। कि जो तमोगुण खाना होता है, भोजन होता है, वो हमारे भजन में बाधक होता है, तो वो हमें वो भोजन नहीं पाना है। तो ऐसे में क्या करना है कि अगर आप भक्ति मार्ग में हैं और पहले आप भक्ति मार्ग में नहीं थे, अब भक्ति श्री जी ने आपको चुन लिया, भक्ति मार्ग में आ गए हैं, तो आपके अंदर अगर सामर्थ्य है, नए बर्तन खरीद लो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में क्या करो कि जो बर्तन हैं उनको रज से अच्छे से मार्जन कर लो, अच्छे से साफ कर लो, फिर गंगा जल और यमुना जल से पवित्र कर लो और अपनी पूरी रसोई को गंगा जल से, यमुना जल से पवित्र कर लो, तभी आप उसमें भोजन बनाओ। और किसी बात की, जब भी आप मतलब भोजन बनाते, प्रसाद बनाते हैं, सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने आचार्य को भोग लगाओ, फिर उसको प्रसाद के रूप में पालो। ये तो घर में हो, जब हम घर में होते हैं तब तो ठीक है, जब कहीं बाहर होते हैं, बाहर जाना पड़ता है, नौकरी वाले हैं, तो घर जैसा माहौल तो नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करें, जो भी आपके पास भोजन, जो प्रसाद आया, उसको पहले मन से, क्योंकि मन, हमारे मन में तो श्यामा श्याम विराजमान है, तो मन से भोग लगाएं, फिर उसको प्रसाद के रूप में पालें। तो कई बार लहसुन प्याज का ये मैंने बहुत सुना है, देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है, क्योंकि हम नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, कहीं बाहर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं, तो ये तो है नहीं कि हर हमें वैष्णव खाना मिले, लहसुन प्याज वाला, लहसुन प्याज के बिना खाना मिले। हॉस्टल में तो ये नहीं है कि, क्योंकि सभी बच्चे जैसे नहीं होते हैं, सभी मतलब कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो एक बच्चे दो बच्चों के लिए तो ऐसा नहीं बना सकते। तो ऐसे में क्या करना होता है कि अपना नाम जाप खूब बढ़ा दीजिए, खूब नाम जाप बढ़ा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। और जो घर में है वो तो पाओ ही मत, है ना, नहीं पाना चाहिए। जैसे तमोगुण हमारे भजन में बाधक होता है। और तीसरा कि हमें पर चर्चा से, दूसरों की चर्चा से, परपंच से प्रपंच नहीं करना है। जैसे हम प्रपंच नहीं करते हैं और कोई प्रपंच कर रहा है, हम सुन रहे हैं, तो वो हमें पाप लगेगा, हम पाप के भागीदार बन जाएंगे, और जो हमारा मन है फिर वो यहाँ वहाँ भटकेगा, भजन में ही नहीं लगेगा। जैसे तमोगुण, अगर लहसुन प्याज का खाना हम गलती से कहीं खा भी लें तो भी वो हमारे भजन में बाधक होता है, भजन तो मन जो हमारा यहाँ वहाँ भटकता है। तो इन सब जो चीज़ें हैं, ये इन सब बातों से हमें बचना है। और दूसरी की बात, जैसे कि हम गृहस्थ लोग हैं, समाज में रहना पड़ता है, व्यवहार भी निभाने पड़ते हैं, और इन सब बातों से हमें कैसे अपने आप को बचाना है, इन सब बातों से हमें अपने परम पूजनीय गुरुदेव के प्रवचन सुनने हैं, बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनने हैं, क्योंकि महाराज जी के जो प्रवचन है, महाराज क्या जो सत्संग है, वो ही हमें पुष्ट करता है भक्ति मार्ग में। वही हमें, महाराज जी के जो प्रवचन है, वही हमें बताते हैं कि हम इन बातों से कैसे निकलना, कैसे अपने आप को बचाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनने हैं, क्योंकि गुरुदेव हमारे आधार हैं, गुरुदेव ही हमारे इष्ट हैं। तो उनके बताए हुए मार्ग पे हमने चलना है। गुरुदेव ही हमें बचाते हैं, हमारे इष्ट हैं गुरुदेव। गुरुदेव ही इन सब बातों से हमें बचाते हैं, अपनी वाणी से हमें बचाते हैं कि कैसे आपने निकलना, कैसे आपने इन बातों से गृहस्थ हैं तो कैसे आपने निकलना इन सब बातों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने महाराज जी का सत्संग सुनना है। तो ऐसे ऐसे हमने अपने भक्ति मार्ग को, अपने भजन को पुष्ट बना सकते हैं। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।